हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे मैथ के बारे में, जिसके अंदर से देखेंगे साथियों कि जो आपकी जमादार सेकंड ग्रेड एग्जाम है उसके अंदर से अपन जितनी भी मैथ है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। बात करें साथियों इसके अंदर से कितना वेटेज रहने वाला है, तो साथियों इसमें से 15 अंकों का वेटेज रहने वाला है और 15 ही आपके पास में प्रश्नों की संख्या रहने वाली है। ठीक है, एक एक क्लास के अंदर से साथियों अपन एक एक टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, जिससे आपका 15 नंबर का जो स्कोर है वो बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए मेरे भाई। और दूसरी बात करें तो यहाँ पर से आपके पास में जो दूसरी जो एमसीक्यूज वाली श्रृंखला चल रही है, जिसमें से अपन देख रहे थे कि किस प्रकार से अपने राजस्थान की ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रखा है। एक क्लास अपलोड हुई है, हालांकि थोड़ा सा समय लग रहा है, उसको मैं जल्दी अपलोड करने का प्रयास करूँगा मेरे भाई। तो आज अपने जो टॉपिक लिया है मेरे भाई, वो लिया है अपने एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक लिया है। इस क्लास के अंदर से बात करें तो एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सारे यहाँ पर से अपन चर्चा कर लेंगे मेरे भाई। आपके एग्जाम के अंदर से जो संख्या है या फिर डिजिट है वो चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है कभी भी। ठीक है, तो देखो साथियों, आपके पास में पहला प्रश्न दे रखा है, यदि एक्स वाई की क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स की क्यूब और वाई का 4 का महत्तम समावर्ती एक्स वाई है तो उसका लघुत्तम समावर्ती आपसे पूछा गया है। बोले तो साथियों एलसीएम, एलसीएम के बारे में अपन चर्चा करें तो साथियों हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल वेरिएबल अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पावर किसकी है मेरे भाई, तो याद रखना यहाँ पर से है एक्स की क्यूब और वाई की 4 आपके पास में हाईएस्ट आ जाती है। तो यहाँ पर से जो आपका आंसर रहेगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है मेरे भाई, सवाल दे रखा है 3/8, 5/16 और 7/12 का एलसीएम बोले तो लघुत्तम समावर्ती आपसे पूछा गया है। जब ऐसा केस आ जाता है मेरे भाई, अंश बटा हर का जो केस आ जाता है, तो यहाँ पर से साथियों क्या करेंगे अपन, बात करें देखो साथियों इसके अंदर से अपन करेंगे अंश का, तो अपन क्या लेंगे मेरे भाई, एलसीएम ले दिया जाता है। और वहीं बात करें आपके पास में हर का, तो हर का अपन क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर से एचसीएफ लिया जाता है, तो आपका आंसर आ जाता है। अब किस प्रकार से, जैसे आपके पास में अंश के बारे में देखें, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। ठीक है, 3 5 7 8 का अपन क्या लेंगे मेरे भाई, एलसीएम ले लेंगे। और नीचे बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से अपन क्या ले लेंगे, एचसीएफ जो संख्या बचती है, जिसमें से 8 हो गई, 16 हो गई और साथ ही आपके पास में 2 हो गई, इनका अपन एचसीएफ ले लेंगे। तो ऊपर कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में से 3 5 7 सभी को आप मल्टीप्लाई कर दो, इसका एलसीएम आपके पास में आ जाएगा 105 आ जाएगा। ठीक है, वही बात करें आपके पास में से एचसीएफ, तो साथियों एचसीएफ इसके अंदर से ऐसी कौन सी संख्या है जो आप सभी में भाग जा रही है, तो साथियों आपके पास में 2 आ जाएगा। ठीक है लाडले, फिर अपन इसका आधा करेंगे तो अपने पास में कितना आएगा, वो आएगा 52 सही 1/2। 52 सही 1/2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, सवाल है कि 1.2 और 2.7 का लघुत्तम समावर्तक या फिर एलसीएम आपसे पूछा गया है। तो इसको फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर से आपके पास में से दे रखा है 1.2 और 1.2 को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 0.3 अपन कर सकते हैं। वहीं बात करें अपने पास में से दे रखा है 2.7, 2.7 को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुणा 0.3 आ जाता है। और पूछा क्या गया मेरे भाई, एलसीएम पूछा गया है। तो एलसीएम के बारे में बात करें तो 3 की पावर स्क्वायर आ जाता है और साथ ही 2 की पावर स्क्वायर आ गया मेरे भाई, और यहाँ पर से 0.3 आपके पास में आ जाता है। इन सभी का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर से आ जाएगा, ये तो हो गया 9 हो गया और साथ ही अपने पास में से यहाँ पर से 4 हो गया और साथ ही यहाँ पर से 0.3 हो गया। तो यहाँ पर से साथियों कितना आया, वो आ जाता है 10.03 आ जाता है। 10.03 के बारे में अपन बात करें, सॉरी 10.03 नहीं 10.08 आएगा, कितना आएगा 10.08 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 2 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 2 गुणा 13
और साथ ही दे रखा है 2 की पावर 2 गुणा 13 का स्क्वायर गुणा 19 है, और 9 की पावर 3 गुणा 13 का स्क्वायर गुणा 19 का स्क्वायर दे रखा है, और आपसे पूछा गया है एलसीएम पूछा गया है। इसको अपन किस प्रकार से कर सकते हैं उसी के बारे में अपने को बात करनी है। यहाँ पर से जो भी संख्याएं दे रखी हैं, जैसे आपके पास में संख्या दे रखी है 2 की पावर 3 दे रखा है, 9 की पावर 2 दे रखा है, गुणा 13 दे रखा है, वहीं साथ ही 2 की पावर 2 दे रखा है, गुणा 13 की पावर 2 दे रखा है, गुणा 19 दे रखा है, और साथ ही आपके पास में क्या दे रखा है मेरे भाई 9 की पावर 3 है, 13 की पावर 2 है, और साथ ही 19 की पावर 2 दे रखी है। इतना आपके पास में सवाल दे रखा है। इसके बारे में अपना क्या करेंगे, देखो साथियों, सबसे पहले बात करें तो 2 की पावर सबसे ज़्यादा किसके साथ है, एक तो इसके साथ है, चलो भाई साहब एक तो इसको निकाल लिया जाएगा। दूसरा बात करें 9 की पावर मैक्सिमम कितनी है, तो ये आ जाता है 9 की पावर 3 आ गया। अब कौन सा बचता है मेरे भाई, अब यहाँ पर से 13 बच जाता है, तो 13 का सबसे ज़्यादा किसके पास में, तो 13 का स्क्वायर आ जाता है, 13 का स्क्वायर आ गया। बाद में क्या बचता है मेरे भाई, यहाँ पर से बचता है एक तो 19 ये है और एक 19 स्क्वायर ये है, तो इसको यहाँ पर से रख दिया जाएगा। ये आपका आंसर निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर से सही आंसर कौन सा रहेगा मेरे भाई, 2 की पावर 3, 9 की पावर 3, 13 की पावर स्क्वायर 2, और साथ ही ये दे रखा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, यहाँ पर से दे रखा है मेरे भाई, देखो कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती HCF 8 है तो निम्न में से कौन सा उसका लघुत्तम समापवर्ती कभी नहीं हो सकता, वो पूछा गया है। देखो साथियों, इसको सवाल को हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो 8 के मल्टीपल में है ना उन सारी चीज़ों को छोड़ दो, और जो सवाल बचता है वो आपका आंसर आ जाता है। देखो 56 है, ठीक है साहब, 48 भी है, 8 से 48, 8 पंजू 40 भी है, लेकिन साथियों यहाँ पर से 42 नहीं है, ये आपका कभी नहीं हो सकता एलसीएम, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से 42 आपका आंसर आ जाता है कि जो 42 है साथियों एलसीएम कभी नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है मेरे भाई, सवाल दे रखा है देखो यहाँ पर से 96, 136, 504 का लघुत्तम समापवर्तक या फिर एलसीएम क्या होगा, वो पूछा गया है। तो देखो साथियों, अपन किस प्रकार से करेंगे, आपके पास में सब दे रखा है 96 को किस प्रकार से लिख सकते हो, 2 की पावर 5 गुणा 3 लिख सकते हो, ठीक है साहब। वहीं बात करें 136 है, 136 को किस प्रकार से लिख सकते हो, 2 की पावर 3 गुणा 17 आपके पास में लिख सकते हो। वहीं बात करें 504, तो 504 को किस प्रकार से लिख सकते हो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, और साथ ही आपके पास में 7 दिया गया है। पूछा क्या गया है मेरे भाई, यहाँ पर से एलसीएम पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है। तो एलसीएम के अंदर से जो मेन जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को अपन कवर कर लेंगे कि ऐसी कोई संख्या नहीं छोड़नी है। रिपीटेशन हो रहा हो तो उसको तो बात करें। देखो साथियों, यहाँ पर से सबसे ज़्यादा 2 की पावरों के बारे में बात करते हैं। 2 की पावर 5 है, ये मैक्सिमम है, इसको अपन इंक्लूड कर लेंगे। वहीं बात करें अपने पास में से 3 की पावर कितना है, स्क्वायर एक ही है, तो ये लो भाई, ऊपर 3 भी था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से 17 और 7 एक एक बार आ रखा है, तो इसको भी कवर कर लो, ये लो, और एक 7 और आ रखा है, ठीक है। तो अब कितना कितना बचेगा, ये जैसे 2 की पावर 5 आ गया, 32 आ गया। वहीं बात करें इन दोनों का अपन क्या कर सकते हैं, ये 9 और 7 63 होगा, 9 7 63 का साथ में 17 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, और अपना पास में जो आंसर आएगा वो आएगा साथियों 34,272, ठीक है। कितना आएगा, 34,272 आएगा, ये आपका आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है, सवाल है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम कभी नहीं हो सकता, वो पूछा गया है। देखो साथियों, अपन इसको किस प्रकार से करेंगे, दो संख्याएं हैं, एक को मैं x मान लेता हूं और दूसरे को मैं y मान लेता हूं। इनका साथियों अपने को HCF दे रखा है, क्या दे रखा है, HCF दे रखा है 12 दे रखा है। अब क्या होता है साथियों कि एलसीएम बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, 12 गुणा x आ जाएगा, x और y आ जाएगा। ये चीज़ें आपके पास में देखने को मिली, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि जो साथियों एलसीएम होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। इसमें से जो 12 का मल्टीपल नहीं है, मतलब कि 12 के गुणज में नहीं है, उन चीज़ को छांट लो और आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से आएगा, देखो यहाँ पर से
12 6 की 72 आ जाता है, 12 5 60 भी आ जाता है, 12 और बात करें तो साथियों यहाँ पर 84 भी आ जाता है। लेकिन साथियों यहाँ पर से 90 नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका एलसीएम कितना नहीं हो सकता साथियों? 90 नहीं हो सकता। कितना नहीं हो सकता? 90 नहीं हो सकता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है देखो, 8 अक्स की क्यूब प्लस 80 अक्स स्क्वायर प्लस 200 अक्स दे रखा है, और दूसरा इक्वेशन दे रखी है 4 अक्स की 4 प्लस 16 अक्स की 3 माइनस 20 अक्स स्क्वायर का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम क्या होगा वो पूछा गया है। ठीक है, पहले अपन पहले इक्वेशन को पकड़ते हैं। पहले इक्वेशन क्या दे रखी है? 8 अक्स की क्यूब प्लस का 80 अक्स स्क्वायर प्लस का 200 अक्स दे रखा है। अब इस इक्वेशन के अंदर से साथियों मैं क्या कर लेता हूँ कि 8 अक्स कॉमन ले लेता हूँ। ये लो भाई, 8 अक्स कॉमन ले लिया यहाँ पर से। बाद में क्या बचा? अक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर से 10 अक्स बचा, और साथ ही यहाँ पर से 25 बच जाता है। इतना समझ में आ चुका है। अब जो इधर वाला अंदर वाला है ये किसका है कि वो बन गया साथियों? स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है। ठीक है, किसका बना ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ये बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर से साथियों क्या जाता है, ये 8 अक्स आ गया, 8 अक्स के साथ में अक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर ये बन गया। पहला इक्वेशन अपने सल्टा दी। अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा क्या दे रखा है मेरे भाई? दूसरा दे रखा है कि 4 अक्स की 4 प्लस का 16 अक्स की 3 माइनस का 20 अक्स स्क्वायर दे रखा है। कितना दे रखा है? 20 अक्स स्क्वायर दे रखा है। अब इस टर्म के अंदर से अपन क्या करेंगे कि मैं 4 अक्स कॉमन ले, 4 अक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो 4 अक्स कॉमन स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, तो मेरे पास में क्या निकला? ये बन गया अक्स स्क्वायर, प्लस का अपने पास में बचा ये 4 अक्स बच गया, और साथियों यहाँ पर से 5 बच गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे साथियों कि ये जो नीचे वाले इक्वेशन निकालिए ना अपने, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 5, इसका साथियों अपन क्या कर लेते हैं? गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाता है साथियों, यहाँ पर से आ जाएगा एक्स प्लस का 5 और साथ ही एक्स माइनस का 1 आ जाता है। ये अपन ने कर लिया। अब देखो साथियों अपन क्या करेंगे, अपने को निकालना है एलसीएम। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा है वो तो देखना आपको पता ही है, एक तो ये आ गया, और साथियों एक दूसरा ये आपके पास में देखने को मिलेगा। अब अपन क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर से अपने को एलसीएम निकालना है। उस एलसीएम के बारे में अपन बात करें तो देखो साथियों, आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 8 अक्स स्क्वायर। 8 अक्स स्क्वायर के साथ में अपन बात करें तो साथियों कितना जाता है कि एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, और साथ ही अपने पास में से एक्स माइनस 1 आ जाता है। ये आपका आंसर आ जाता है एलसीएम का। ठीक है, तो कौन सा अपने पास में से? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा कौन सा दे रखा है मेरे भाई? सवाल दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 15 और एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्या होगा वो पूछा गया है। अब अपन क्या करेंगे, जैसे पहली इक्वेशन दे रखी है ना, इसको अपन क्या करते हैं, देखो आपके पास में इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स प्लस का 15 दे रखा है। इसको अपन गुणनखंड में तोड़ते तो अपने पास में से क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3x और प्लस का 15 आ गया। इतना अपन ने कर लिया। अब अपन क्या करेंगे साथियों, इसमें से कॉमन लेंगे। क्या? पहले वाले में x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस का 5 बच जाता है, और साथियों यहाँ पर से आगे कितना बचता है? एक अपन कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर से अपने पास में से देखो कितना, एक कॉमन नहीं 3 कॉमन लेंगे अपन। कितना लेंगे? माइनस का 3 कॉमन लेते हैं। यहाँ पर से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो अपने पास में बचेगा x माइनस का 5 बच जाएगा। अपने पास में गुणनखंड क्या निकल कर आएगा? x माइनस का 3 और x माइनस का 5। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ मेरे भाई। अब दूसरी इक्वेशन लेकर आ जाओ। दूसरी इक्वेशन कहाँ है? ये रही ना दूसरी, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 है। ठीक है, अब इसका अपन क्या करेंगे साथियों, इसका भी अपन गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 आ जाता है। इन दोनों में से अपन कॉमन लेना साथियों, यहाँ पर से x कॉमन ले लेता हूँ मैं, x माइनस का 3 आ गया, वहीं माइनस का 2 इधर कॉमन लिया, x माइनस का 3 आ गया। अपने पास में से x माइनस का 2 और x माइनस का 3 आ गया। इक्वेशन नंबर अपने पास में से 2 आ गई। दोनों इक्वेशनों को अपन क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर से एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के अपन क्या करेंगे, ये दोनों तो साथ रहेगा, एक साथियों ये अलग है, इसको भी साथ रख देते हैं। इसको साथ रखेंगे तो अपने पास में से आंसर क्या आ जाएगा? एक्स माइनस का 2, एक्स माइनस का 3 और एक्स माइनस का 5। ये आपका आंसर आ जाता है कहीं पर? देखते हैं अपन। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर से सही निकल कर आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है
12/5, 14/15, 16/17 का महत्तम समापर्तक HCF की गणना करनी है। ठीक है साहब, बता देंगे। यहाँ पर से अपन क्या निकालेंगे साथियों, दूसरे नंबर का जो अपन ने सवाल किया था ना, जिसके अंदर से देखो वहाँ पर से भिन्न में संख्याएं थी, तो उसमें से अपने को क्या पूछा गया था, LCM पूछा गया था। अब की बार क्या पूछा गया है, HCF पूछा गया है। जो चीज़ पूछी जाती है उसका अपन नीचे हर में ऑपोजिट करते हैं, बस ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर से HCF क्या जाता है साथियों, यहाँ पर से लिख सकते हो कि अंश का HCF और हर का LCF, ये आपको याद रखना है। ये तो अगर ये पूछता है, एक टर्म और होती है देखो साथियों, दूसरी जो टर्म होती है अगर आपसे LCM पूछता है तो अंश का LCM, ये LCM है, ठीक है, LCM बटे दूसरा बात करें तो हर का क्या आएगा, हर का यहाँ पर से HCF आएगा। ठीक है, HCF आ जाता है। अब क्या करेंगे, देखो अपने को पूछा क्या गया, HCF पूछा गया, तो ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर से HCF अपन निकालते हैं तो HCF कौन कौन सी संख्या है, देखो 12 आ गई, 12 के साथ में 14 आ गई और बाद में 16 आ जाती है। दूसरा नीचे अपन बात करें तो 5 आ गई, 15 आ गई और 15 के बाद में 17 आ गई। अब ऊपर वाली संख्याओं का अपने को क्या लेना है भाई, यहाँ पर से लेना अपने को HCF लेना है। तो HCF इन सभी का कितना आएगा, 2 आएगा। वहीं बात करें अपने पास में से LCM नीचे वालों को कितना आएगा मेरे भाई, 5, 15 और 17, इन सभी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 255 आएगा। कितना आएगा, 255 आएगा। तो 255 है, 2/255 ऑप्शन नंबर आपका C सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा कौन सा दे रखा है मेरे भाई, संख्याएं दे रखी हैं, 3 संख्याएं हैं, 98, 175 और 210 का आपसे HCF पूछा गया है। क्या पूछा गया है, HCF पूछा गया है। जैसे 3 संख्याएं दे रखी है मेरे भाई, 98 आ गई, 98 के साथ में 175 है, 175 के बाद में 210 आ जाती है। ठीक है, और निकालना क्या अपने को, HCF निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे भाई, इन दोनों का डिफरेंस है 35। 35 को अपन किस प्रकार से तोड़ सकते हैं साथियों, यहाँ पर से 7 और 5 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो आपका आंसर आ जाता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका C सही रहेगा। ठीक है, HCF का। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है, सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। ठीक है साहब, पूछा क्या गया, देखो मैं से दी गई संख्याओं में सबसे छोटा गुणज होता है, गुणत है, तो यहाँ पर से बात गलत आती है साथियों। दूसरा बात करें, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मैं से वह उच्चतम संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, यह आपका आंसर सही रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा सवाल दे रखा है कि 4.08 और 6.63 का HCF आपसे पूछा गया। अब इस सवाल को अपन किस प्रकार से करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर से आपके पास में दे रखा है 4.08 और यहाँ पर से 6.63 दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे भाई, इन दोनों का डिफरेंस है 2.55। कितना है, 2.55 आ जाता है। अब अपने को क्या करना है, 2.55 को ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिससे अपने को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना पास में ही आ जाएगा। देखो साथियों, इनमें से अपन बात करते हैं, 2 संख्याएं आ जाती हैं जिसमें से देखो एक तो आ जाती है 5 और गुणा को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 0.51 से, तो भी अपने पास में से कितना आएगा, यहाँ पर से 2.55 आएगा। वहीं बात करें अपने पास में से एक और देखो, 3 गुणा 0.85, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी अपने पास में से 2.55 आएगा। ठीक है, पूछा क्या गया मेरे भाई, HCF पूछा गया है। ठीक है, तो HCF पूछा गया तो साथियों यहाँ पर सीधा सा आंसर आ जाता है मेरे भाई, कितना आएगा, 0.51 आएगा। कितना आएगा, 0.51 आ जाता है, ऑप्शन नंबर आपका C सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा सवाल दे रखा है मेरे भाई, सवाल है कि देखो उन संख्याओं का महत्तम समापर्तक HCF और लघुत्तम समापर्तक HCF के बीच LCM के बीच का अनुपात क्या है जिनका लघुत्तम समापर्तक 48 है और संख्याओं का गुणनफल 384 है। ठीक सा सवाल है मेरे भाई, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है और ऐसा सवाल बहुत बार पूछा जाता है तो इसलिए ये सवाल लाया गया है। देखो साथियों, अपन क्या करते हैं, 2 संख्याएं दे रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है साहब। यहाँ पर से अपन देखो LCM, यहाँ पर से बात करते हैं सॉरी HCF गुणा LCM। ठीक है, बराबर आपके पास में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या आपके पास में दे रखी है।
अब क्या क्या संख्याएं हैं उन सारी चीज़ों के बारे में अपने को बात करनी है। देखो साथियों, यहाँ पर से HCF नहीं दे रखा है तो नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। LCM दे रखा है, क्या इसका दे रखा है 48, तो ये 48 लो भाई। दूसरा क्या कर रखा है, उन संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 384 दिया गया है। ठीक है, अब अपन 384 दे रखा तो यहाँ पर से अपने पास में से HCF कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर से 384 के अंदर से अपन भाग दे देंगे 48 का, तो कितना आ गया 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया। अब आराम से इसका अनुपात बता सकते हो मेरे भाई। अनुपात अपन निकालेंगे तो देखो HCF बटा आपके पास में से LCM आ गया, तो यहाँ पर से 8 बटा कितना है 48 है मेरे भाई, तो ये किससे कट जाएगा, ये इससे आ जाता 8 से 48 1:6 का यहाँ आंसर आ रहा है क्या 1:6। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा सवाल दे रखा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 4104 और महत्तम समापवर्तक 9 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 171 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। सरल सा सवाल है मेरे भाई, ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के बारे में अपने को पता चल चुका है। अपन जानते हैं मेरे भाई कि HCF इंटू आपके पास में LCM जानते हो। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों चीज़ें आप जानते हो मेरे भाई। जो चीज़ें दे रखी हैं उन सभी को रख दो यहाँ पर से। महत्तम समापवर्तक HCF कितना है 9 है। LCM है मेरे भाई 4104 दे रखा है। पहली और दूसरी संख्या आपसे पूछी, पहली संख्या दे रखी है 171 दे रखी है, दूसरी संख्या आपको नहीं पता, याद कर सकते हो आराम से। तो यहाँ पर से क्या करोगे साथियों, देखो इसके अंदर से बात करें अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सेकंड संख्या बराबर आपके पास में 9 गुणा 4104 बटा 171 आ गया। यहाँ से जब अपन काटेंगे तो साथियों ये 24 बार कट जाता है, तो सेकंड जो संख्या निकल कर आएगी वो आएगी 9 गुणा 24 बराबर आपके पास में 216 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 216। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर से सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा सवाल दे रखा है मेरे भाई, तीन संख्याएं दे रखी हैं 3:8:5 के अनुपात में। यदि उनका LCM 8280 है, उनका HCF क्या होगा। सवाल मस्त है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें, देखो पहली संख्या अनुपात है दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या, तीन दो संख्याएं दे रखी हैं, तो यहाँ पर से कितना कितना अनुपात है 3 है 8 है और 5 है। मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, इनके साथ में अक्स लगा देता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं के अंदर से अपन LCM निकालेंगे तो कितना आएगा 3x, यहाँ पर से लिख सकते हैं 3 गुणा 8 गुणा 5। इन सभी को अपन ने किया तो कितना आ गया साथियों, ये 120 अक्स आ गया। वहीं बात करें आपका HCF तो कितना है मेरे भाई x आ जाता है। अब 120 अक्स बराबर अपने पास में कितना दे रखा है 8280 दे रखा है। 8280 दे रखा है तो अक्स की वैल्यू आराम से निकल सकती है। कितना आएगा, इसमें से 12 का भाग दे दो तो अपने 20 का भाग देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर से कितना आएगा, यह बार 6 बार ये 9 बार। ठीक है, यह आ जाता है 69। अक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 69 आ जाती है। पूछा क्या गया है HCF पूछा गया, तो यहाँ पर से क्या था अक्स की वैल्यू आ गई, तो 69 ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा, देखो दूसरा सवाल दे रखा कि दो संख्याएं हैं 6:5 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक HCF 3 है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, LCM कितना होगा। सरल सा सवाल है, दो संख्याएं, एक पहली संख्या और एक दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या इन दोनों का अनुपात है 6 दे रखा है और 5 दे रखा है, और इनका जो HCF है वो 3 दे रखा है, तो इन तीनों को तो इनसे मल्टीप्लाई कर दो। ये लो भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास में नंबर क्या आया 18 आ गया और 15 आ गया। अब इनका LCM अपने को लेना है, 18 और 15 का जो LCM आएगा मेरे भाई वो आएगा कितना 90 आएगा। कितना आएगा 90 आएगा। तो 90 के ऊपर क्लिक कर दो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा सवाल दे रखा है मेरे भाई। सवाल कैसा है, देखो सवाल है कि 2, 3, 5, 6, 9 और 18 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है साहब, पूर्ण वर्ग बनाकर लेकर आनी है। तो यहाँ पर से देखो साथियों 2 आ गया, 2 का अपन क्या करेंगे 2 की, चलो ठीक है। 3 का बात करें तो 3 का अपन ये आ गया, और 5 का बात करें तो साथियों 5 का ये आ गया, और 6 का बात करें तो साथियों 2 गुणा 3 ये लो भाई, और 9 का बात करें तो साथियों यहाँ पर से 3 का स्क्वायर आ गया, और साथियों आपके पास में 18 दे रखा है तो 2 गुणा 3 की पावर आपके पास में स्क्वायर आ जाता है। यह आपके पास में सवाल देखने को मिल जाता है। अब अपने को क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर से अपने को LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो 2 तो वैसा का वैसा है, ठीक है साहब, और 2 के साथ में अपने पास में कितना है 3 का स्क्वायर है, तो ये लो 3 का स्क्वायर, और एक 5 और बच जाता है, ये लो 5 का स्क्वायर,
5 1 आ गया। तो अब अपने पास में कितना आ गया, ये तो आ जाता है देखो साथियों यहाँ पर से ये 2 9 और 5 यहाँ पर से अपन मल्टीप्लाई करेंगे 45 का डबल 90 आंसर आ जाता है। कितना आ गया 90। 90 का साथियों यहाँ पर से कितना आएगा। अब अपन इसका स्क्वायर अपन बात करते देखो साथियों यहाँ पर से पूछा गया कि विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो ठीक है साहब, यहाँ पर से अपन 900 का भाग दिया 90 से, यहाँ पर से अपने पास आता तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है मेरे भाई 19 का, देखो 19 का सवाल दे रखा कि 6 घंटियाँ हैं जो क्रमशः 3 4 6 7 8 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। ये सवाल आपसे पूछा गया है। अब जो भी चीज़ें हैं उनको देखो साथियों अपन एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो अपने पास में कितना आ गया 3 4 6 7 8 और 12 का अंतराल आपको बता रखा है। ठीक है साहब, 3 का अपन करेंगे तो 3 का ये आ जाता है, 4 का 2 का ये आ गया और 6 का तो यहाँ पर से 2 का अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पर से 2 और इंटू 3 अपन कर लेंगे। वहीं बात करें 7 को 7 आ जाता है और 8 का बात करें तो साथियों 2 की 3 आ जाता है और साथियों 12 बात करें तो साथियों यहाँ पर से 2 का स्क्वायर इंटू 3 1 आ जाता है। अब इन सभी का एलसीएम लेंगे तो साथियों मैक्सिमम 2 की पावर कितना है 3 आ जाता है, 2 की पावर 3 आ गया, 3 का 1 आ गया और साथ ही आपके पास में 7 बचता है, 168 आ जाता है। ठीक है, वो फिर से कितने बार बजेंगे मेरा भाई, कितने सेकंड के बाद बजेंगी, वो 168 के बाद में बजेंगी। ठीक है, 168 ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर से सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है देखो साथियों 20 का सवाल दे रखा है। 20 का सवाल है कि दो संख्याओं का HCF 17 है, यदि उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 11 और 19 दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है, वो सवाल पूछा गया। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से देखो पहली संख्या और यहाँ पर से दूसरी संख्या दे रखी है, कितना है, एक का 11 है और दूसरे का 19 है। इनका एलसीएम HCF दे रखा है 19, तो ये लो 17 है, तो ये लो भाई 17 से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आया 187 आ गया और इसका बात करें तो साथियों कितना आ गया 323 आ गया, 323 आ जाता है। और यहाँ पर से सबसे छोटी संख्या पूछी गई तो 187 आ गया मेरे भाई, और सबसे बड़ी पूछता तो 323 आपको बताना चाहिए था। और साथियों अपन ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपका जो एलसीएम और HCF वाला जो टॉपिक है वो तैयार हुआ होगा। साथियों जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सारे अपन ने चर्चा की मेरे भाई। क्लास अगर आपको सच में से अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। जो जमादार के जितने भी टॉपिक हैं मैथ वाले, उन जमादार के अंदर से मैथ के अंदर से जितने भी टॉपिक के अंदर से कितने भी टाइप बनते हैं उन सारे टाइपों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ऐसे ही एक एक क्लास के अंदर से एक एक टॉपिक को अपन खत्म कर देंगे मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।